फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। दोस्तों, आज की वीडियो है खरमास कब से कब तक है और ये 1 महीने कब से कब तक रहेगा और इस 1 महीने में हमें कौन से कार्य भूल कर भी नहीं करनी चाहिए जिससे हमारा जीवन बर्बाद हो सकता है। और दूसरी बात है कि हमें कौन से ऐसे पुण्य कर्म कार्य, पूजा पाठ, आराधना करनी चाहिए जिससे कि हमारे जीवन में गुरु बृहस्पति मजबूत होता है और सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है। कुंडली में सूर्य ग्रह जो है वो भी उच्च होता है। तो चलिए आज की वीडियो में हम जानते हैं। तो खरमास महीना जो है वो 16 दिसंबर से प्रारंभ हो चुका है, क्योंकि सूर्य भगवान जो हैं वो धनु राशि में प्रवेश कर चुके हैं और 16 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक ये खरमास का मलमास का महीना रहेगा। और 14 जनवरी को जब सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो ये खरमास महीना जो है वो ख़त्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब है कि इस महीने में हमें कौन से कार्य नहीं करनी चाहिए भूल कर भी, जिससे कि या वरना हमारा जीवन बर्बाद हो सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें नहीं पता है कि खरमास महीने में कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, और पता भी होगा तो कौन से कार्य ऐसे करने चाहिए जिससे कि उनका भाग्य जीवन बदल सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सबसे पहले कि कौन से कार्य हमें नहीं करने चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है कि खरमास या मलमास महीने में सूर्यदेव कमज़ोर होते हैं, मलिन होते हैं और गुरु भगवान भी, गुरु बृहस्पति भी इस महीने में कमज़ोर होते हैं। तो इसलिए इस महीने में समृद्धि से संबंधित, धन से संबंधित कोई भी कार्य, जैसे कि कोई भी मांगलिक कार्य, नया घर खरीदना या किराए में भी रहते हैं तो नया घर चेंज करना नहीं चाहिए। तो इस तरह से संपत्ति से संबंधित कोई भी मांगलिक कार्य आप इस महीने में ना करें। कोई नया व्यापार ना स्टार्ट करें, कोई नया बिजनेस के लिए नया कोई ज़मीन लेना, खरीद बिक्री ज़मीन की हो वो भी ना करें। तो इन चीज़ों से आपको सावधान रहनी चाहिए, इसका बहुत ही अशुभ फल पड़ता है आपके जीवन पर। दूसरी बात है कि व्रत, एकादशी, वैभव लक्ष्मी या मंगलवार, कोई भी साप्ताहिक व्रत आप शुरू करने जा रहे हैं तो खरमास महीने में ना उठाएं, स्टार्ट ना करें। ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। इस मास के बाद 14 जनवरी के बाद आप कोई भी नया व्रत स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जो लोग पहले से व्रत करते आ रहे हैं, जैसे 16 सोमवारी का व्रत कर रहे हैं या कोई भी गुरुवार का व्रत कर रहे हैं, तो उद्यापन इस महीने भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा पॉइंट है कि कोई भी मांगलिक कार्य जैसे कि शादी, विवाह, इस महीने में मुंडन कार्य भी स्थगित रहेगा। आप शादी, विवाह, मुंडन का कार्य इस समय खरमास महीने में नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो नई बहू है या बेटियां हैं वो भी मायके से ससुराल, ससुराल से मायके इस खरमास महीने में ना आए ना जाए। और अगर जो स्त्रियां हैं, बहू हैं, बेटियां हैं जो पुरानी हो चुकी हैं, बहुत बार मायके ससुराल आ जा चुकी हैं, तो वो भी आए जाएं तो अपने घर से ना खोइचा लेकर जाएं और ना वहाँ से खोइचा ले, क्योंकि खोइचा एक शुभ चीज़ है जो स्त्रियों को, सुहागिन स्त्रियों को मायके से दिया जाता है और ससुराल से भी जाती हैं तो दिया जाता है। तो इस मास में शुभ कार्य, मांगलिक कार्य नहीं होते, इसलिए इस महीने तो आना जाना वर्जित है। ना आए ना जाएं तो अच्छा है। लेकिन अगर आप किसी कारणवश जाती हैं तो खोइचा का नियम, अगर आपको खोइचा दिया भी जाए तो आप ना लें, इस बात का आप खास ध्यान रखें। हमें कौन से कार्य करना ज़रूरी है, हमें करना चाहिए। तो पहला नियम है कि गंगा स्नान करें, दान करें, अन्न का दान करें, गरीबों को, अभी जाड़े का मौसम है तो कंबल का दान करें, गौ को चारा दान करें, या गौ पूजन का विशेष महत्व है। इस महीने में, खरमास के महीने में गौ माता की सेवा करें, उनको आप चना खिलाएं, गुड़ खिलाएं और उनकी सेवा करें। तो इस तरह से इस महीने में गरीबों को आप दवाइयाँ भी दान कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। दान पुण्य करने का यह महीना बहुत ही अच्छा है, तो इस महीने में ये कार्य आप अवश्य करें और पुण्य के भागी बने। दूसरा नियम है कि इस महीने में आप भगवान विष्णु की पूजा, नारायण की पूजा अवश्य करें और साथ में माता लक्ष्मी की भी पूजा करें।
और इस महीने में तुलसी पूजन का भी विशेष महत्व है। तो इस महीने में आप तुलसी पूजन भी अवश्य करें। सुबह के समय में आप तुलसी माता को जल से सिंचित करें, जल चढ़ाएं, जल से अर्घ दें और शाम के समय में एक घी का दिया अवश्य जलाएं। और जैसा कि ये मल मास जो खरमास महीना है, इस महीने में सूर्य भगवान की गति धीमी हो जाती है और गुरु बृहस्पति भगवान भी क्षीण अवस्था में होते हैं। तो इस मास में सूर्य भगवान को बल प्रदान करने के लिए सूर्य पूजन का विशेष महत्व है। सूर्य देव को आप ब्रह्म मुहूर्त में या सूर्य उदय के समय जरूर जल चढ़ाएं। और जितने भी लोग इस महीने में लेट से उठते हैं, उनकी आदत है, तो खरमास महीने में आप सूर्य देव को जरूर सुबह सूर्य उदय के समय कम से कम आप 5 से 8 के बीच में सूर्य भगवान को जल अवश्य चढ़ाएं। इसके आपके जीवन में बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आपकी जो इच्छा होगी वो पूरी हो जाएगी। और सूर्य भगवान को जल अर्घ जरूर दें। और सूर्य भगवान को आप जल देते हैं तो तांबे का लोटा होना चाहिए। ऐसा मान्यता है कि सूर्य भगवान को अगर तांबे के लोटे में जल रखकर हम देते हैं तो सूर्य भगवान हमारी प्रार्थना, हमारी आराधना जल्द सुन लेते हैं। और अगर तांबे के लोटे में आप थोड़ी सी रोड़ी या लाल पुष्प लें और हाथों में कलेवा ले दाहिने हाथ में, और इस तरह से भगवान सूर्य की आप पूजा करते हैं, उसमें थोड़ा सा अक्षत भी डाल देते हैं। भगवान को भोग में आप उसमें गुड़ भी थोड़ा डाल दें और इस तरह से सूर्य भगवान को विधि विधान से अगर जल आप अर्पित करते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं, तो आपके जीवन में, आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह मजबूत होते हैं और साथ में साथ गुरु बृहस्पति भी मजबूत होते हैं, जिससे कि आप यशस्वी होते हैं, राजयोग आपको प्राप्त होता है और आप जो चाहते हैं, आपकी जो मनोकामना होती है पूरी होती है। तो सूर्य भगवान को की आप विधिवत इस महीने अवश्य पूजा करें। और उनका जो मंत्र होता है, ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। और सूर्य भगवान की हो सके तो सूर्य भगवान को की आप विधिवत पूजन जरूर करें। हो सके तो गुरुवार के दिन आप सूर्य भगवान को जल दें तो उसमें हल्दी डालकर जरूर दें। इससे सूर्य भगवान प्रसन्न होते हैं और गुरु की कृपा आपको प्राप्त होती है। तो ऐसा आपको इस तरह से सूर्य भगवान का पूजा आराधना आपको करनी चाहिए। तो इस खरमास महीने में ये जो मलिन मास है, ऐसा क्यों होता है? इस महीने में सूर्य भगवान की गति क्यों धीमी पड़ जाती है, वो कमज़ोर पड़ जाते हैं? तो इसकी एक पौराणिक कथा है। तो जैसे कि सूर्य भगवान जो है, हम लोग सभी जानते हैं कि 7 घोड़ों पे सवार होते हैं। तो उनके घोड़े जो हैं इस महीने में वो बहुत विश्राम चाहते हैं, थक जाते हैं। तो सूर्य भगवान एक सरोवर या तालाब में या नदी में पानी पीने के लिए जाते हैं। तो वहाँ वो 2 खर देखते हैं। खर मतलब कि गधा होता है। तो वो क्या करते हैं, अपने घोड़ों को वहीं विश्राम करने के लिए छोड़ देते हैं और वो 2 गधे से ही सवारी करते हैं और अपने सारे ब्रह्मांड के कार्य करते हैं और गति करते हैं। तो इसलिए इस एक महीने में भगवान सूर्य जो हैं उनकी गति धीमी हो जाती है। कहाँ 7 घोड़े और कहाँ 2 गधे। तो इसलिए इस महीने में जो है सूर्य भगवान की गति धीमी हो जाती है और वो धीमी गति से कार्य करते हैं। लेकिन उनका कार्य रुके नहीं, इसलिए वो 2 गधे से ही अपने कार्य करते रहते हैं। 1 महीने के बाद जब उनके घोड़े विश्राम करके फिर से तंदुरुस्त हो जाते हैं, तरोताज़ा हो जाते हैं, तो फिर सूर्य भगवान जो है 2 गधे को, 2 खर को वहाँ छोड़ देते हैं और अपने घोड़ों को फिर से घोड़े पे सवारी करने लगते हैं। तो इसी कारण से खरमास महीना हम लोग मनाते हैं और खरमास महीना हम लोग कहते हैं, बोला जाता है इस महीने को खरमास महीना। और मलमास मलिन महीना भी कहा जाता है, क्योंकि इस महीने में सूर्य भगवान मलिन होते हैं, मध्यम होते हैं, कमज़ोर होते हैं। तो इस महीने में जो व्यक्ति सूर्य भगवान की विधिवत पूजन करते हैं या सूर्य उदय के समय जल चढ़ाते हैं, उनके जल में रोली, लाल पुष्प, अक्षत, गुड़ डालकर भोग लगाकर और हाथ में कलेवा लेकर विधिवत उनको जल चढ़ाते हैं। और जहाँ जल चढ़ाते हैं वहाँ 5 बार या 7 बार परिक्रमा करते हैं और उनके मंत्र का जाप करते हैं और सूर्य हृदय श्लोक का
पाठ करते हैं तो सूर्य भगवान उन पे बहुत प्रसन्न होते हैं और उनकी कुंडली में सूर्य ग्रह जो उच्च होता है और वो व्यक्ति बहुत यशस्वी बनता है और राजयोग को प्राप्त करता है। उसकी हर मनोकामना, सभी मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए इस महीने में सूर्य भगवान का पूजन अवश्य करें, विष्णु भगवान का भी पूजन करें और लक्ष्मी माता और तुलसी का जो पौधा होता है, तुलसी मैया की भी आप पूजा अवश्य करें। तो इस तरह से इस मलमास महीने में आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है तो मैंने पहले ही बताई कि विवाह करना या मांगलिक कार्य जो भी है, सगाई करना, नया गृह प्रवेश करना या नई बहू का आना जाना मैके ससुराल या कोई भी मांगलिक नया कार्य करना, ज़मीन खरीद बिक्री, किराए में रहते हैं तब भी घर बदली करना या कोई भी शुभ मांगलिक कार्य, मुंडन करना, ये सब स्थगित रहेंगे, वर्जित रहेंगे। तो ये कार्य आपको भूलकर भी नहीं करने हैं। इससे आपके जीवन में ही बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, आपका जीवन भी बर्बाद हो सकता है। तो इस समय, इस महीने में आप कभी भी भूलकर मांगलिक कार्य, शुभ कार्य ना करें। पूजा पाठ, दान दक्षिणा का विशेष महत्व है। आप पूजा पाठ, दान दक्षिणा करें, इस महीने में आप विशेष पूजन करें, लेकिन आप नया जो कार्य है, नया व्यापार है, वो स्टार्ट ना करें। कोई भी नई कार्य आपको इस महीने में नहीं करनी। इस बात का आप खास ध्यान रखें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।